Hello bachcho, let's see the question. If assertion reason both are true and reason is correct explanation of assertion, then we have to select the A. If both are true but the reason is not correct explanation, then we have to select D. If assertion is true, reason is false, then we have to select C. If both assertion reason are false, then we have to select the D. Assertion in the YDS is shown in the figure. The central fringe, bright fringe is formed at O. If the part difference at O is increases, Y coordinate of central bright fringe will change. Reason हो गया in YDS show the figure the central bright fringe is formed at O if a liquid is filled between the plane of sheet and screen, the bright fringe is shifted in upward direction. तो बच्चों अगर अपन की कॉन्सेप्ट देखें तो जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास वो क्या होगा, की कॉन्सेप्ट तो बेसिक जो की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज विद जीरो पार्ट डिफरेंस। ये हमें भी मालूम है, अगर हमें सेंट्रल फ्रिंज बनानी है तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए। अगर ये मेरे पास स्क्रीन है यहाँ पर और ये स्लिट S1 S2 है, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक पर है तो सेंट्रल जो होगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम होगा, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इफ पार्ट डिफरेंस एट O इंक्रीजेस y कोऑर्डिनेट। अब देखो अगर हम, ये तो सिमेट्रिक पोजीशन हो गई, अगर हम एनी हाउ अगर हम पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर दें तो ये पार्ट डिफरेंस जीरो है। ठीक है, पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल एक्स जीरो है पार्ट डिफरेंस, यानी कि अगर मैं लिखूं इसको तो ये हो गया S2O माइनस S1O इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर इसको हम बढ़ाएं, डेल एक्स को हम पार्ट डिफरेंस को हम बढ़ाएं, अगर हम पार्ट डिफरेंस बढ़ाएं बच्चों तो जो मैक्सिमा होगा वो शिफ्ट कर जाएगा, है ना, वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। अगर S2O माइनस S1O ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी कि S2 ज्यादा पार्ट ट्रेवल कर रहा है S1 से, तो जो शिफ्ट होगा वो Y में शिफ्ट होगा, पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा। और अगर S2O माइनस S1 और लेस देन है तो नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा। तो असर्शन सही कह रहा है, असर्शन ट्रू हो गया, असर्शन ट्रू हो गया आपका। अब रीजन पढ़ लेते हैं, रीजन क्या कह रहा है, इन YDS shown the figure central bright fringe formed at O if a liquid is filled between the plane of the slit and screen, center bright fringe is shifted in upward direction. So if a liquid is filled between the plane of slits and screen, मतलब अगर हम यहाँ पे एक लिक्विड फिलअप कर दें बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड फिलअप कर दें स्लिट्स के प्लेन के बीच में और स्क्रीन के बीच में एक लिक्विड फिलअप कर दें कुछ इस तरह से, तो ऐसा करने पर पार्ट डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि बोथ द लाइट्स विल ट्रेवल इक्वल पाथ। तो अगर हम बात करें इस सिचुएशन की तो दोनों लाइट जो होंगी, बोथ द लाइट्स pass through the same medium, hence no change in पाथ डिफरेंस। तो डेल एक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए सेंटर मैक्सिमा भी चेंज नहीं होगा। तो रीजन तो गलत हो गया, असर्शन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो आपका चला जाएगा C, and I hope you understood it. Best of luck.